नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात करें जो क्रूड में गिरावट के बाद अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ओपेक ने नवंबर में क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला ले लिया। इसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कीमतों पर दबाव है। हालांकि रिकवरी अभी आती हुई दिखाई दे रही है। एक रेंज में ही क्रूड कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है क्रूड में। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज सर फॉर द इनविटेशन। सर, सबसे पहले क्रूड पर बातचीत करेंगे। क्रूड में हमने देखा था लास्ट 2-3 सेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। जो प्राइजेस थे, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, WTI क्रूड की बात की जाए या MCX की बात की जाए, प्राइजेस में ज़्यादा गिरावट थी। अभी अगर देख रहे हैं तो रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेंट में 1.5% की रिकवरी है तकरीबन। WTI क्रूड में भी देखें तो 1.5% की रिकवरी दिख रही है। और घरेलू बाजार में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की रिकवरी आई है। सर, क्रूड में अब क्या किया जाए, क्या रणनीति हो? देखिए सर, क्रूड ऑयल एक रेंज में बना हुआ है। लास्ट हम 2 महीने का स्ट्रक्चर देखें ना, क्रूड 5400 से लेके 5400 के आसपास आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां से बाउंस बैक करता है। 5800 आता है तो वहां पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर करेक्शन देख के 5400 के आसपास रिटेस्ट करने आता है। और 5400 पे लास्ट टाइम क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट दिया था तो वहां से वो 6500 तक क्रूड ऑयल गया था। तो मीन्स जो 5400 है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर क्रूडल 5420 की 30 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक क्रूडल लगातार 2 दिन 5400 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक बाई ऑन डिप की ही रणनीति अब क्रूडल में आपको अपनानी चाहिए। और क्रूडल में अगर मैं यहाँ पर RSI की बात करूं जो कि अभी करंटली 44 है, तो वो भी यही इंडिकेट करता है कि मतलब मार्केट में अभी जो बुलिश बायसनेस है वो अभी भी बरकरार है। और जैसे ही RSI 50 के ऊपर ट्रेड करेगी तो वहां पर क्रूडल में एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मैं ट्रेडिंग कॉल की बात करूं तो 5420 से लेके 5430 के आसपास अगर क्रूडल आपको मिलता है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5350 का रहेगा। टारगेट रहेगा 5530 और 5620 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। मींस जो 5400 के आसपास का लेवल है यहाँ पर आपको सेलिंग से बचना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जी बिल्कुल। यहाँ पर 5400 का एक सपोर्ट जोन है। वहाँ पर वहाँ के तकरीबन अगर प्राइजेस मिलते तो बाय करने की सलाह दी जा रही है। 5430 या 5420 के करीब खरीदारी करके चल सकते हैं। 5530 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 5620 सेकेंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 5350 का लगाकर चल सकते हैं। सर, रेंज वही रहेगा 5400-5800 का? यस सर, 54 जब तक प्राइजेस या तो 5400 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज नहीं होते या 5800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं होते तब तक क्रूडल की वही रेंज है, उसी रेंज में ट्रेडर को ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से रेंज निकल कर आ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखकर चल सकते हैं। सर, US में शटडाउन भी है तो डिमांड में भी कमी है और ओपेक ने भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है। तो क्या प्रेशर और बनता हुआ आने वाले समय पर दिखाई देगा क्या क्रूड ऑयल में? जी सर, जो प्रेशर है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि क्रूड 5800 के आसपास से अभी लगभग 5400 के आसपास करेक्शन में हाँ। देखने 400 रुपए क्रूड ऑलरेडी गिर ही चुका है। ठीक है, तो जब तक वो हमें क्या है, सिंपल से सर एक लेवल पर बिलीव करना चाहिए क्योंकि जो न्यूज है, मेरा मानना है कि जो न्यूज है वो प्राइस पहले से ही किसी स्टॉक या कम्युनिटी में होती है। हाँ तो जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सिंपल सा अगर 5400 का लेवल अगर लगातार 2 दिन क्लोज होता है तो हम क्रूड ऑयल में बियरिश हो जाएंगे और हम वहां पे सेलिंग कॉल देना स्टार्ट कर देंगे और सेलिंग हम वहां पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर जब तक 5400 का लेवल एक दो लगातार सस्टेन है, आप कंटिन्यूसली आप देख ही रहो सर, बियरिश से लगातार 2 महीने से क्रूड ऑयल 5400 के नीचे जा ही नहीं पा रहा है। जी तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है और जब तक उसके ऊपर है क्रूड का जो मोमेंटम है वो बुलिश है। और स्ट्रेंथ भी अभी यहाँ पर बुलिश साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। बुलिश यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो प्रेशर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, नेचुरल गैस पर क्या व्यू रखेंगे? 308 के करीब ट्रेड कर रहा है आज, तो काफ़ी अच्छी खासी मजबूती दिख रही है 3.5% की। सर, अगर आपको याद हो तो हमारे पहला शो था आपके चैनल पर जहां पर हमने बोला था 240 के आसपास नेचुरल गैस चल रही थी और वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा रिसर्च दिया था जिसमें बोला था 300 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस जी निकल जी जाएगी। जी। ठीक है, तो वो टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेचुरल गैस को टेक्निकल्स की अगर हम बात करते हैं तो 25 अगस्त 2025 को वीकली चार्ट पे नेचुरल गैस ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया जो कि एक वीकली सपोर्ट लाइन से बनाया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बनाया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल गैस है वो अभी यहाँ पर अपसाइड में उसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। बुलिश सिग्नल पैटर्न का जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 330 का, सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 340 रुपए का। और अगर नेचुरल गैस 307 के ऊपर सस्टेन है तो अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे नेचुरल गैस ने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया था, जो कि शूटिंग स्टार का पैटर्न का उसने ब्रेकआउट दे दिया है। शूटिंग स्टार पैटर्न को सक्सेसफुल होने नहीं दिया है उसने। यहाँ पर अगर मैं आरएसआई की बात करूं जो 54.89 के आसपास चल रही है, जो अगेन ये इंडिकेशन दे रहा है 50 के ऊपर जब भी आरएसआई होती है तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है उसमें वहां पर स्ट्रेंथ है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो 295 से लेकर 292 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में यहाँ पर आपको बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए, और कोई भी डिप में आपको 298 से लेके 299 का लेवल मिलता है तो वहां पर नेचुरल गैस को बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 294 का, टारगेट ऊपर में 306 310 और इसके ऊपर भी हम टारगेट देखने को मिलेंगे। आपको सेलिंग साइड से भी बचना चाहिए। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 298 या 299 के करीब मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें। फर्स्ट टारगेट रहेगा 306, सेकंड टारगेट 310, स्टॉप लॉस 294 का लगाकर चल सकते हैं। यानी नेचुरल गैस में आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जो फंडामेंटल्स है वो समझे। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स भी आप लोगों को बताए गए हैं। स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी सर, यहाँ पर जो भी कॉल डिस्कस किए हैं वो प्रॉपर टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। तो आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट करें, स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस का ज़रूर यूज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, जो एनर्जी कमोडिटीज़ हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उस पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इसके अलावा जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, गोल्ड पर द बोनस की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। गोल्ड के मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या इसमें एक बबल है। डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है ये भी बताया जाएगा। गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करें ये समझाया जाएगा। खासतौर पर गोल्ड ज्वेलर्स जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, कहाँ और कैसे करें। आप लोगों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क भी रखा गया। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या फिर QR कोड स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। आप लोग स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। और आप लोग लगातार जिस तरह से बने हुए हैं द बोनस के साथ वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए एनर्जी मीटर में इतना ही रहेगा। जुड़े रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।